शहर के प्रति कंपनी बहुत जिम्मेदार है, शहर के नागरिकों के प्रति कंपनी बहुत जिम्मेदार है और सब कंपनी में सिविक एमिनिटीज़ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं। हमारे जो रेगुलर मेंटेनेंस है, रोड वाइडनिंग, स्ट्रीट लाइट, पार्क्स, स्वेज सिस्टम, ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। डेंगू के प्रभाव से रोकने के लिए हम लोग अपना छिड़काव वगैरह सब करते रहते हैं, वो सब तो चलता रहता है। बट अभी 2-3 हमारी योजनाएं जो वृहद योजनाएं हैं, जो सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है, सरकार का इसमें हमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा है और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो सकता है। एक तो हमारा कॉरिडोर है, जो कि हम लोग यहाँ पर एक रोड और फ्लाईओवर मिक्स करके कॉरिडोर बनाएंगे, जो कि सब बाहर की गाड़ियाँ बाहर चली जाए और जिनको जरूर जमशेदपुर से मतलब नहीं है वो जमशेदपुर शहर में ना आए। हम लोगों का आदितपुर टोल ब्रिज ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं, उसका भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके हम उसको जल्दी चालू करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हमने भारत सरकार और राज्य सरकार को एक नया एयरपोर्ट बनाने की भी योजना सरकार ने दी है, जिसके कारण जिससे कि यहाँ के लोग, आपको जैसे मालूम होगा रात्रि ट्रेन बंद है, कोई सुविधा नहीं है, उससे भी आम जनता भी ज़रूरत होने से उसको उपयोग कर सकते हैं और वो इससे जमशेदपुर फैलेगा भी। आप जानते हैं जहाँ एयरपोर्ट बनता है शहर उधर ही बढ़ते चला जाता है, तो शहर में थोड़ी उससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, पर्यावरण को सुविधा मिलेगा, आए दिन जो रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और आदमी जल्द से जल्द ऑफिस से घर, स्कूल, बच्चे पहुंच सकेंगे। पर्यावरण के मुद्दे पर उनका कहना है कि इसके प्रति कंपनी काफी गंभीर है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्लैग मेरिन ड्राइव रोड निर्माण और बाढ़ से बचाव के लिए गिराया जाता रहा है। पिछले दिनों प्रदूषण के मसले पर आयोजित जन सुनवाई में हुए हंगामे के बारे में प्रभात शर्मा का कहना है कि यह कार्यक्रम झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयोजित किया था। वह कार्यक्रम टाटा स्टील का नहीं था। आम जनता की तरह कंपनी के कुछ प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में जरूर भाग लिए थे। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट पर्यावरण संबंधी कोई भी दिक्कत पैदा होने से उसको देखभाल कर सकती है। हम एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ आर्ट नया टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं जो ऐसे भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आपको मालूम है इन्वायरमेंट के प्रति पूरे यूरोप में, अमेरिका में, अदर कंट्रीज में काफ़ी सजग हो गए हैं लोग। वहाँ इक्विपमेंट भी ऐसे बन रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हम लोग वही इक्विपमेंट ला रहे हैं सो दैट कि यहाँ पर जो लगे तो वो उससे कोई पर्यावरण को क्षति न हो। हाँ, जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल की जगह पर सिटी पॉल्यूशन थोड़ा है, क्योंकि इतने व्हीकल्स हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी है यहाँ के लोगों को और वो यहाँ की सड़कें सकड़ी हैं, कोई बाईपास नहीं है। जैसा आपको पहले हमने बताया कि अगर हमारा कॉरिडोर बन जाएगा, फ्लाईओवर्स बन जाएंगे, रोड बन जाएंगे, तो उससे शहर में आने वाले व्हीकलों की संख्या काफ़ी घट जाएगी, तो शहर का पॉल्यूशन अपने आप घट जाएगा। तीसरा, आप जो ने कहा कि स्लैग डंपिंग का मामला कोर्ट में लंबित है, उस पर हम सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम स्वर्णरेखा में कोई स्लैग डंपिंग नहीं कर रहे हैं। वो हमने भारत सरकार, राज्य सरकार से परमिशन लेके एक रोड बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर स्लैग डंपिंग किए थे मैरिन ड्राइव का। उसका ही पर्पस यही था कि ट्रैफिक कम हो, शहर से आने वाले वाहन जो है मानगो से होते हुए सीधे वो आदितपुर टोल ब्रिज होकर निकल जाए और शहर उधर बढ़े। आपको याद हो गया, आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं, कि वो जब तक नहीं बना हुआ तो शहर पर हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता था। अभी जो है सो बाढ़ का खतरा काफ़ी कम हो गया है और अभी वाहन भी उस पर चल रहे हैं हम लोग। और स्लैग रोड बनाने के लिए विश्व में सबसे सबसे पर्यावरण फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है रोड बनाने के लिए। उससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन और पर्यावरण कोई खतरा उस पर नहीं होता है। और हम लोग रोड बनाने के बाद कोई स्वर्ण रेखा पर कोई स्लैग डंपिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा जन सुनवाई नहीं था, ये जन सुनवाई पर्यावरण डिपार्टमेंट का था। ये जन सुनवाई किसी खास प्रायोजन और खास प्रोजेक्ट के प्रति नहीं था, ये जनरल जन सुनवाई थी। और इसका निमंत्रण, इसका नियंत्रण, जगह का चुनाव, कौन लोग इसमें आएंगे, सारा जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया था।
हम भी आप लोगों की तरह, अदर मीडिया की तरह, अदर स्टेक होल्डर की तरह हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने गए हुए थे। और इसलिए ये आरोप कि टाटा स्टील ने इस वेन्यू का चुनाव किया सरासर गलत है। ये वेन्यू का चुनाव हमने नहीं किया था। ये भी गलत है कि टाटा स्टील ने इसका आयोजन किया था। टाटा स्टील ने इसका आयोजन नहीं किया था। इसका आयोजन जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया था। एक सकारात्मक पहल थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। जिनको जो शिकवा शिकायत था वो मंच, खुला मंच था, उस पर वो आ सकते थे, बात कर सकते थे। तो इसलिए ये आरोप निराधार है कि टाटा स्टील ने इसको आयोजित किया था और बंद कमरे में आयोजित किया था और इसको हमने किया था। एक सवाल के जवाब में प्रभात शर्मा ने कहा कि टाटा स्टील सुरक्षा के प्रति काफी गंभीर है। विश्व की बड़ी इस्पात कंपनी होने के बावजूद यहाँ 1-2 दुर्घटनाएं हुई है, फिर भी कंपनी को दुर्घटना रहित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लांट में अगर आप देखिएगा, विश्व में जहाँ इतने बड़े प्रोडक्शंस हो रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से देखिएगा कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट काफ़ी कम होते हैं। लेकिन एक भी होता है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि और जगह नहीं होता है, हमारे यहाँ एक होता है, आपके यहाँ ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ एक होता है। हम बहुत सजग हैं। हम विश्व के नामी ग्रामी कंसल्टेंट DuPont के साथ, टाटा वर्कर यूनियन के साथ, सारे ऑफिसर्स के साथ में काफ़ी हम लोग योजनाएं पर, काफ़ी अवेयरनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं उनको भी खास करके ध्यान में रख के हम लोग इस सेफ्टी के प्रति सजग हो रहे हैं। और दुर्घटनाएं कभी कभी लापरवाहीवश हो जाती है, हमको उसका बहुत दुख है और हम लोग बहुत ही प्रयासरत हैं कि दुर्घटनाएं ना हो। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर इसके लिए काफ़ी चिंतित है, मैनेजमेंट का हर टीम बहुत चिंतित रहता है। हमारे टाटा वर्कर्स यूनियन के नेता रघुनाथ पांडे, उनके सारे कमेटी मेंबर इसके प्रति बहुत, कोई भी दुर्घटना होने से हम लोग काफ़ी विचार करते हैं, उस पर उसके क्या कारण थे उस पर करते हैं, उसको हम लोग सारे लोगों को बताते हैं अपने इंटरनल कम्युनिकेशन में कि कैसे इस दुर्घटना को रिपीट ना हो। और जो भी पैसे की कभी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है और इसके प्रति हम लोग काफ़ी सजग हैं और उम्मीद है कि हम लोगों का जो है, हम लोगों का प्लांट बहुत जल्दी ही दुर्घटना रहित प्लांट हो जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के शैक्षणिक विकास पर कंपनी प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख रुपए खर्च करती है। 60 से 70 हजार स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील मॉड्यूलर किचन तैयार किया जा रहा है। देखिए, टाटा स्टील के फाउंडर जयंत टाटा हों, JRD हों, प्रेजेंट चेयरमैन रतन टाटा हों, प्रेजेंट आवर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर निरुलकर हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल साहब हो, ये लोगों का काफ़ी अच्छा खासा वक्त गुजरता रहा है, गुजरता रहेगा। समाज के प्रति टाटा स्टील कैसे जिम्मेवार हो, समाज के लिए टाटा स्टील क्या करे, समाज को कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इम्प्रूव करे, उनमें कैसे शिक्षा हो, उनमें कैसे स्वास्थ्य का वृद्धि हो, वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों। जॉब देना सबके लिए संभव नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि समाज के प्रति जिम्मेवारी सिर्फ जॉब देने से है, तो ये थोड़ा धारणा बदलनी होगी। एक औद्योगिक घराना का समाज के प्रति जिम्मेवारी होती है कि समाज के साथ जिए, समाज के साथ रहें, उनके सुख दुख में हम भागीदारी बने। टाटा स्टील के इसके प्रति बहुत सा ऐसे आर्म्स हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, CSS डिपार्टमेंट है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। आप TMH का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ जाके देखिए कि नॉन एम्प्लॉय का रेशियो क्या है, कितने लोग बाहर के आके देखते हैं, कितनी उनके प्रति वो TMH पर आस्था है कि लोग आते हैं और वहाँ इलाज कराते हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं। अभी आपको शायद मालूम होगा, कल ही हमने हमारे MD साहब, वाइस प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री जी एक यहाँ मॉड्यूलर किचन का उद्घाटन किए हैं, जिससे कि सीधे तौर पर 60-70 हज़ार बच्चों को पौष्टिक खाना पहुँच सकता है। और हमारे MD साहब ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख तक आप लोग पहुँचाएँ। तो 1 लाख बच्चों को अगर हम सीधे तौर पर स्कूल में ला पा रहे हैं और हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्वालिटी समय दे रहे हैं, टीचर के पास अब खाना बनाने का झंझट ना होकर वो पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करेंगे, तो हम कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम टाटा स्टील, झारखंड सरकार, ISKCON के साथ मिलकर किया है। और बच्चों के साथ जुड़कर समाज में एक
प्रेजेंट के साथ जुड़कर फ्यूचर का रिलेशनशिप हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आज के बच्चे कल के भविष्य युवा होंगे और उनको लगेगा कि कोई ऐसी संस्था थी जो कि हमको पढ़ने में मदद की। हमारा ट्रैवल कल्चर सेंटर है, हमारा CSS डिपार्टमेंट है, जहां बच्चों को 25-30 लाख रुपया हर साल आदिवासी और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। उससे बच्चे IIT कर रहे हैं, उससे बच्चे इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। हमारा कैंप स्कूल है, जहाँ के ड्रॉप आउट के लिए कैंप स्कूल है, जो लड़कियाँ लड़के लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनको हम लोग कैंप पे लाते हैं, पढ़ाते हैं। और भविष्य में भी हमारी बहुत योजनाएं ऐसे हैं जो कि हम लोग एक्सक्लूसिव आदिवासियों को और समाज के ऐसे वर्गों को जिनको की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है, उस पर हम उनको उपलब्ध करा दें। बृहद योजना बन जाने के बाद हम लोग सब आपके सामने आएंगे।